आज हम फिर से देखने वाले हैं 10 नए वर्ड्स। अगर आपने इससे पहले का वो 2 वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए उसे देखिए, उसमें भी हमने ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में बताया है और हम उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे 10 और नए वर्ड्स। ये सब जो है वर्ड्स अगर आप बोलते हैं तो सामने वाले पे एक ग्रेट इम्प्रेशन बनता है, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और बहुत अच्छा साउंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है इबुलिएंट। ठीक है, इबुलिएंट। तो इबुलिएंट का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो ऐसे तो इसका मतलब होता है जोशीला। ठीक है, जोशीला बोलते हैं एकदम। तो अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग निकालें तो क्या होता है, anyone having a lot of confidence and energy। आपने भी आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति देखे होंगे, ऐसे कोई पर्सन देखे होंगे जो एकदम दिन भर एनर्जेटिक रहता हो। ठीक है, किसी से एनर्जेटिक होके मिलना एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसे हम इबुलिएंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, आप इसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, आई फील इबुलिएंट आफ्टर ड्रिंकिंग एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद क्या होता है, बहुत सारा कैलोरी चली जाती है ना बॉडी में, एकदम एनर्जी लगता है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, फील एबुलिएंट आफ्टर ड्रिंकिंग एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, हमारा सेकेंड वर्ड है ओमनीस्कायंट। ठीक है, इबुलिएंट क्या था, इबुलिएंट एक एडजेक्टिव वर्ड था। हमारा सेकेंड वर्ड है ओमनीस्कायंट। ओमनीस्कायंट का मतलब क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। आप उस पर्सन को कह सकते हैं यू आर ओमनीस्कायंट, जो सब जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, हु नो एवरीथिंग। तो कौन हो सकता है जो सब कुछ जानता है, गॉड। तो आप इस तरह से कह सकते हो गॉड इज ओमनीस्कायंट। या कभी आपने ऐसा हुआ होगा, आपके साथ ऐसा हुआ होगा क्या कि आपने किसी को कुछ बताने की कोशिश करी होगी और सामने वाले ने पूरी बात सुने बिना या बात बिना ही सुने बोला होगा, अरे भाई मुझे आता है। तो आप उस टाइम ये सब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डोंट बिहेव लाइक यू आर ओमनीस्कायंट। ठीक है, तो ये कितना अच्छा साउंड करता है, आप देख रहे होंगे। ओमनीस्कायंट का मतलब ये होता है वन हु नो एवरीथिंग। ठीक है, हमारा थर्ड वर्ड है डिसेप्शन। थर्ड वर्ड क्या है, डिसेप्शन है। तो क्या होता है डिसेप्शन का मतलब, डिसेप्शन का मतलब होता है कपट। ठीक है, किसी ने चीटिंग करी आपके साथ तो उसके लिए आप बोल सकते हो डिसेप्शन। तो इससे किस तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस हो सकता है, आई एम सॉरी यू हैव resorted क्या, resorted to deception। मतलब कि मुझे खेद है कि आपने धोखे का सहारा लिया। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ वर्ड है इसी से आता है और वो है ये रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा लेना। ठीक है, तो देखते हैं अपना फिफ्थ वर्ड है, वो है मेलोडोरस। तो मेलोडोरस देखते हैं कैसे बनाएंगे। मेलोडोरस तो मेलोडोरस का मीनिंग क्या होता है, मेलोडोरस का मीनिंग होता है बदबूदार। तो मेलोडोरस का मीनिंग होता है बदबूदार। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है
और आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस के जगह पे आप डर्टी या क्या कुछ और यूज करते होंगे, लेकिन अब आप जान गए हैं मैलोडोरस का मतलब होता है बदबूदार। जैसे इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं एग्जाम्पल कि द मैलोडोरस स्मोक ऑफ सिगार। जैसे इसका मतलब है सिगार का एकदम गंदा सा बदबूदार स्मोक, और क्या किया उसने, मेड द गेस्ट वांट टू लीव। इसका मतलब है कमरे में गेस्ट बैठे हुए थे और किसी ने बदबूदार स्मोक फैला दिया सिगार का, ठीक है, और क्या होना पड़ा, गेस्ट को मजबूर होके कमरा छोड़ना पड़ा। ओके, तो ये सेंटेंस है। और भी इस तरह से आप यूज कर सकते हो, मैलोडोरस का यूज कर सकते हो। मैलोडोरस एक अच्छा पावरफुल वर्ड है। मैलोडोरस इसका मतलब क्या होता है, बदबूदार होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी एक अच्छा वर्ड है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। ओके, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ओके, तो जैसे आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो किसी को या इट्स योर अकाउंटेबिलिटी टू ड्रॉप रोहन, मतलब ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम रोहन को जाकर ड्रॉप करो। और भी वर्ड्स आप इससे यूज कर सकते हो अकाउंटेबिलिटी, किसी को एक बहुत ही क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो किसी को बहुत ही सेंसिटिव मीन्स इम्पोर्टेंट या फिर क्रूशियल कह सकते हो, क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसको अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। तो आप इसे सेंटेंसेस बना सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, और वो है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या होता है, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। जैसे इससे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, ही कुडंट, कुड का यूज कहाँ होता है, कुड का यूज पास्ट टेंस की किसी एबिलिटी या कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए होता है। तो सी कुडंट सप्रेस हिज स्माइल, वो अपनी स्माइल को नहीं दबा सकी। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एट्थ वर्ड, और वो है डेस्पेरेशन। डेस्पेरेशन का मतलब क्या होता है, डेस्पेरेशन एक नेगेटिव साउंड करने वाला वर्ड है। जैसे डेस्पेरेशन का मतलब होता है हताशा, ठीक है, या आप इसको निराशा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डेस्पेरेशन, हताशा या निराशा बोलते हैं। जैसे इससे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, इससे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाते हैं, अ सेंस ऑफ डेस्पेरेशन ऑलमोस्ट टुक हर स्ट्रेंथ अवे। इसका क्या मीनिंग हुआ, हमारा एग्जाम्पल है सेंस ऑफ डेस्पेरेशन ऑलमोस्ट टुक हर स्ट्रेंथ अवे। इसका मतलब हुआ कि हताशा की भावना, सेंस ऑफ डेस्पेरेशन, हताशा की भावना ने उसे ऑलमोस्ट दूर कर दिया। ओके, हताशा मीन्स क्या होता है, डेस्पिरेशन, इसको आप कह सकते हो डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन भी कह सकते हो। तो ये था हमारा एट्थ वर्ड। अब बढ़ते हैं अपने 9th और 10th वर्ड की ओर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दे, थम्स अप दे दें। तो हमारा जो 9th वर्ड है वो एक बहुत ही क्या कहें, मस्त वर्ड है, ठीक है, मस्त आप उसे कह सकते हो, जैसे कि बहुत अच्छा लगता है बोलने में, मेलोडियस। देखो मेलोडी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई म्यूजिक सुन रहे हो आप और वो बहुत अच्छी है, मधुर है, तो आप उसको बोलते हो मेलोडी, ठीक है।
अब उसी से आया मेलोडियस। तो मेलोडियस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मेलोडियस वर्ड आप यूज कर सकते हो किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, जैसे जैसे किसी की वॉइस है और वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही अच्छी है, तो आप उसे कह सकते हो हे योर वॉइस इज मेलोडियस, ठीक है, या आई लव टू हियर योर मेलोडियस वॉइस, ठीक है। तो आप इस तरह से, इसका मतलब क्या होता है, मधुर होता है या प्लीजेंट वॉइस, प्लीजेंट वॉइस हो सकता है। तो इसे सेंटेंस तो मैंने बना दिया ही, आप और भी सेंटेंसेस से बना सकते हो। मेलोडियस बेसिकली क्या किसे बोलते हैं, किसी की वॉइस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आखिरी वर्ड है वो भी एक अच्छा वर्ड है, जैसे, और इससे आपको बहुत सारे वर्ड जानने को मिलेंगे, जैसे होरोस्केप्टिक। तो देखो ये एक वर्ड है, मैं लेकिन ये एक वर्ड नहीं सिखा रहा, मैं 2-3 वर्ड सिखा रहा हूँ इससे। होरोस्केप्टिक का मतलब क्या होता है, हमने खत्म कर दिया फालतू में, इसका वो ही कर रही छोटियां देख रही थी तब से अपना की कौन सी देख रही, देखो जो कुछ यूज किए हैं हम, नेट करके 2-3 बार थैंक यू। तो इससे हम 2-3 वर्ड सीखेंगे, जैसे होरोस्केप्टिक। होरोस्केप्टिक से क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे देखो, एक तो आप होरोस्कोप, होरोस्कोप जान सकते हो। होरोस्कोप क्या होता है, होरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली या जन्म पत्री होता है, ठीक है, होरोस्कोप। और इससे एक और वर्ड आ सकता है स्केप्टिक। स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये किसी पर्सन को बोला जा सकता है, यू आर स्केप्टिक, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हार्ड टू बिलीव ऑन समवन और समथिंग, हार्ड टू बिलीव ऑन समवन, ठीक है, और समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज पे विश्वास करने में या किसी व्यक्ति पर बिलीव करने में, अगर मतलब वो जल्दी बिलीव ना करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केप्टिक बोलते हैं। और ये जब दोनों वर्ड ऐड हुए तब ये बना होरोस्केप्टिक। तो होरोस्केप्टिक का मतलब तो आप जान ही रहे होगे, जिसे होरोस्कोप पे विश्वास ना हो, मतलब इसका ये है कि जिसको ये सब कुंडली, जन्म पत्री या फिर जो भी हो, इस तरह की चीजें उस पर विश्वास नहीं हो, बिलीव नहीं हो, उसे होरोस्केप्टिक कहते हैं, ठीक है। तो आप तो सेंटेंस इससे बना ही सकोगे। तो ठीक है, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी ऐसा लगा हो कि हमने कुछ भी नया सीखा है, तो प्लीज कम से कम लाइक तो करो, सब्सक्राइब तो करो चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। So thank you for watching.